खैर इसके बारे में मैं आपको बाद में सारा समझाता हूँ कि ये चीज़ क्या है। ठीक है जी, मैक्सिमम कोशिश ये करें कि जो चीज़ें आप लोग खुद कर सकते हैं ना वो खुद करें। ठीक है। ओए होए होए वादू टाइट है। अब ना ये लगानी है हमने, यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइनली CF मोटो की तरफ से हमें एक गिफ्ट आया है। अब इसको खोलते हैं और इसमें देखते हैं। वेलकम बैक टू दी चैनल, यू आर वाचिंग AM मोटो व्लॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज CF मोटो की तरफ से जो हमें पार्सल आया है उसको खोलते हैं, देखते हैं उन्होंने हमें क्या भिजवाया है। आखिर हमने कुछ 1 महीने वेट किया है बाइक के लिए, तो कुछ ना कुछ तो शायद हमें दिया है इसमें। मुझे तो खैर पता है, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाना है। इसके अलावा हम इसको क्रैश गार्ड आज इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हम इसी का वेट कर रहे थे। जो प्रोडक्ट इसके अंदर हमने लगानी है मैं आपको वो दिखाता हूँ वो क्या है और उसका मकसद क्या है, उसके बारे में हम आगे ड्यूरिंग वीडियो में बात करते रहेंगे। और आज हम इसको क्रैश गार्ड भी इंस्टॉल साथ जो है ना वो लाजमन करेंगे, क्योंकि अब बड़ी हो गई है। बगैर क्रैश गार्ड के मैंने इसको जितना भी चलाया थोड़ा बहुत बगैर क्रैश गार्ड के ही चलाया। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या आया। तो अब इसको व्यूअर्स मैं खोलने लगा हूँ। कटर नहीं है मेरे पास, तो मैंने कहा फ़िलहाल इससे काम चला लेते हैं। मतलब है ढूंढना पड़ेगा। हमारा 90% ये होता है कि जब कोई काम करना होता है ना तो हमें चीज़ें ढूंढनी पड़ जाती हैं। ये जो पीछे कैमरा मैन है ना यही घुमाता है चीज़ें मेरी। ये कुछ 3M का कुछ चीज़ है, पता नहीं ये क्या है, वैसे ही होनी आ गई। अच्छा जी, ये मेरा ख्याल इन्होंने कुछ बच्चों के लिए कोई बुक्स वगैरह भेजी हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उनको मैंने बताया था कि भाई बच्चे जो है ना वो हमसे ज़्यादा उतावले हो रहे हैं कि बाइक कब आएगी। अच्छा जी, ये पकड़े हैं जी। ओके, नाउ दिस इज़ समथिंग स्पेशल। ये है जी टी बॉक्स। ठीक है जी, अब टी बॉक्स का ही मुझे वेट था और ये आइटम तकरीबन 50,000 रुपीज़ कॉस्ट करती है अगर आप इसको परचेज़ करें तो। इसको अगर हम मतलब CF वालों से परचेज़ आप वैसे करेंगे ना तो ये तकरीबन 50,000 रुपया कॉस्ट करती है। तो क्योंकि बाइक्स लेट काफ़ी हुई थी इनकी, ये वाली 2 जो शिपमेंट थी ये काफ़ी लेट हो गई थी, तो CF मोटो ने जनाब हमें ये गिफ्ट किया है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे और फिर मैं साथ साथ आपको बताऊँगा कि ये क्या क्या करता है। अच्छा जी, उसके अलावा जनाब ये भी कुछ है, अब ये पता नहीं क्या है। ओह, CF मोटो की तरफ से जनाब हमें मिला है, वाह वाह वाह, कप शप मिला है जनाब। टूरिंग पे जाने के लिए नहीं, बच्चों के लिए दिया है हमें, कहाँ बच्चों ने देना है। खैर नाइस कप यार, आई लाइक इट, फिनिशिंग वेरी गुड। खाली है वैसे, चाय शाय बिच है नहीं उन, वरना वो भी पिला देते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा देखते हैं जी और क्या है। एक तो ये कप है, ये पकड़ो जी। अच्छा जी, सेकंड में भी मेरा ख्याल यही होने हैं। यस, कापी है, सेम वही है यार। ये लो हेलो हेलो, फिर ना कहना दिखाया नहीं। ये भी एग्जैक्टली वही है मेरा ख्याल है। यस, सेम वही है। अच्छा जी, ये भी पकड़े जी। और क्या जी, बबल शीट और ये, बस इतना ही मिलना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलना। बहरहाल थैंक यू वेरी मच CF मोटो पाकिस्तान, आप लोगों ने एहसास किया कि चलो एटलीस्ट कुछ तो दे दें। तो बहरहाल आई होप कि बच्चे भी खुश होंगे और हम जनाब इससे खुश हो जाएंगे। तो लेट्स इंस्टॉल इट। इसको भी लगाते हैं और आज क्रैश गार्ड लगा के तो इसको मामले को फिनिश करते हैं यहाँ पे। अब मज़ीद नहीं खींचेंगे हम इस चीज़ को। लेट्स स्टार्ट। ओके व्यूज़, अब टी बॉक्स जो है वो इसके इस पैनल के नीचे इंस्टॉल होना है। तो अगेन मैं 1 2 3 ये वाले खोलूँगा, 3 1 दोबारा दिखा देता हूँ, 2 और ये 3 ये खुलेंगे। और उसके बाद मैं इस ऑपोजिट साइड से दिखाता हूँ, ये जितने स्क्रूज़ हैं ये वाले, ये लॉक और ये एक इधर भी है, ये खुलेगा। और इसी तरह एक इस तरफ होता है वो खुलेगा, लेकिन हमने खोलना सिर्फ ये वाली साइड है। तो ये मैं सारी अब खोलता हूँ, उसके बाद अंदर जो है ना हम इसके टी बॉक्स लगाते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग बोर ना हो, तो इसलिए मैं इसको पहले पैनल को खोल लेता हूँ, तो उसके बाद फिर मैं अंदर दिखाता हूँ कि जो टी बॉक्स जहाँ पे इंस्टॉल होना है। ओके व्यूअर्स, अब जो ये टी बॉक्स है ये लगना है इधर इस जगह पे, ऑलरेडी इन्होंने स्लॉट दी हुई। अब उम्मीद है कि इसका ये जो यहाँ पे लैच वाला को लॉक लगना है वो रबर का जो होता है वो भी साथ आया होगा। तो खैर खोलते हैं इसको, देखते हैं।
ओके, ये इसकी ओनर मैनुअल बुक आ गई है। हाँ वो साथ ही है लाजमन, क्योंकि अगर वो साथ ना होता तो इसमें मेंशन ना होता। खैर इसके बारे में मैं आपको बाद में सारा समझाता हूँ कि ये चीज़ क्या है। ठीक है जी, ये जनाब टी बॉक्स है। अब ये इतनी सी जो छोटी सी आइटम है ये 50,000 रुपये की है। ये साथ उन्होंने टाई क्लिप भी दिया है और ये रबर भी दिया है जिसके साथ इसने इसको लगना है वहाँ पे। अच्छा जी व्यूअर्स, ये जो अब चीज़ है, ये टी बॉक्स क्या करता है कि इसके साथ आपका जीपीएस और नेविगेशन वगैरह जो है वो इसकी स्क्रीन में आ जाता है, जो इसका अपना डिस्प्ले है उसके अंदर आ जाता है। उससे क्या बेनिफिट आपको मिलता है कि जनाब आप जो हैं मोबाइल फ़ोन अपना जेब में रख लें, आपका फ़ोन भी कनेक्ट होगा, कोई आपकी बाइक ले जाता है तो आपको एक एक चीज़ ये जो टी बॉक्स है ये बताएगा, एक एक चीज़ उसमें ये है। एक एक चीज़ से मुराद ये है कि मतलब कोई कितनी रेस दे रहा है, कोई किस स्पीड पे बाइक को चला रहा है, फिर आपकी लोकेशन शेयर होती रहेगी, वो सब कुछ ये टी बॉक्स देगा। इसका बेनिफिट तो है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग इसको परचेज़ नहीं करते। वो वीडियो के एंड पे बताऊंगा, क्योंकि वरना फिर आप लोगों को अभी बता दिया तो आप लोगों ने वीडियो नहीं पूरी देखनी। बहरहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, देख ही जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। तो खैर बहरहाल इसको अब इंस्टॉल करते हैं जनाब। अब सबसे पहले हम इसको रिमूव कर लेंगे इधर से। ये रिमूव कर लिया, ये वाला जो पार्ट है ये डमी होता है। ठीक है, आई एम गोना रिमूव दैट एज वेल। हाथ डालने की भी जगह जो है ना बहुत थोड़ी है, खैर लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बगैर तोड़े कोई चीज़ जो है ना इसको बाहर निकालने। खैर माशाल्लाह प्यार से आ गया, अच्छा बच्चा था। इसकी जो वायर है ना वो हम इसके ज़रिए लगेगी यहाँ पे, लेकिन लेट मी फिगर इट आउट कि इसको किस साइड पे लगना है। इस तरह लगेगा या इस तरह लगेगा, नहीं पता, खैर सोचते हैं इस बारे में भी। ये डबल टेप है, ये मेरा ख्याल इसके पीछे चली जाएगी और ये इस तरह इसने लग जाना है, या इस तरह लगेगा, दोनों में से एक तरह लग जाना है इसने यूँ, और फिर वो क्लिप यहाँ पे आ जाएगा, यस ऐसे। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो क्लिप है यूँ लग जाएगा। लेकिन मैं इसको लगाता हूँ, अब इसने डबल टेप से ही लगना है। अब डबल टेप यहाँ आनी है या उधर जानी है ये नहीं कंफर्म हो रहा है, मेरा ख्याल इधर ही आएगी ऐसे करके यहाँ पे, ताकि ये स्क्रू भी डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरह, खैर चलें इसको फिट करते हैं। ओके तो व्यूअर्स, मैंने ना वो इसके ऊपर लगा दिया डबल टेप। मैंने कहा वहाँ पे लगाने वाली हैसली ख़त्म करो, तो वो इसके ऊपर लगा देता है। कल को रिमूव भी करना पड़े अगर ये पैनल किसी भी वजूहत की वजह से, आपको पता है हमने खोल देनी है, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम इसको डायरेक्ट उतार लें उस स्क्रू को करने के लिए। अब जनाब हम ये वाला स्ट्रैप यूज़ करेंगे, वायरिंग वाला मामला बाद में करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रैप यूज़ करेंगे, ये सिंपल है, यहाँ पे रख दिया और इसको यूँ करके ले आए और जनाब इस लैच को हमने इधर प्लेस कर दिया। ये जनाब लग गया, सिंपल टी बॉक्स लग गया। ये इतनी सी चीज़ है। अब ये जो डमी आया ना, ये जो इसमें से मैंने डमी निकाला था यहाँ से, ये क्लिप इससे भी हम उतार सकते हैं, ये देखें यूँ करके। लेकिन खैर क्योंकि अब उन्होंने नया प्रोवाइड किया तो अब हम फ़िलहाल इसको नया लगाएंगे और ये वाला हम सेव कर लेंगे डमी वाला कम्प्लीटली। स्लॉट बनाई हुई है उन्होंने, तो वो हर चीज़ प्लग एंड प्ले है और ईजी होती है। ये यूँ लग गया, अब ये वायर यहाँ पे आ गई और इसको मैंने ये अब यहाँ पे फिक्स हो गया। अब जनाब ये ग्रिप इसके ऊपर लग गया और ये जनाब टी बॉक्स इंस्टॉल है। अब टाई की मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत ही नहीं है, हर चीज़ पहले ही अपनी परफेक्ट जगह पे है, तो सो आई एम नॉट गोना पुट इट। अगर मैं पुट करना चाहूँ तो इस तरफ ऐसे करके इसको कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे करके कर सकता हूँ, बट मेरा नहीं ख्याल कि इसको ज़रूरत है। यहाँ पे करके हम लगा सकते हैं, बट आई डोंट वांट इट। ये ऐसे ही नीट लग रहा है, सो आई एम गोना लीव इट लाइक दिस। अब जनाब अब पैनल में वापस लगाऊंगा और उसके बाद जनाब हम इसका जो है वो इंस्टॉल करेंगे क्रैश गार्ड्स, और इसको फिर हम एक्टिवेट जो है ना वो मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, इसमें नहीं करते क्योंकि क्रैश गार्ड इज़ गोना टेक सम टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके तो व्यूअर्स, टी बॉक्स इंस्टॉल मैंने कर दी है। खुद किया करें, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। हम भागे मैकेनिक के पास जाते हैं, मत जाया करें। मैक्सिमम कोशिश ये करें कि जो चीज़ें आप लोग खुद कर सकते हैं ना वो खुद करें। ठीक है, मैं तो मतलब मेरी हर, चाहे छोटी बाइक है, वॉटेवर बड़ी बाइक है, जो भी है। अब ये हमारे घर की CD70 है, मेरा कैमरामैन पीछे बैठा हुआ है, इसने आगे से वो मारी वो ड्रीम वर्जन, लाइट लूट तोड़ दी। हमने सब कुछ घर पे चेंज किया, हम नहीं जाते बाहर। हमारी कोशिश होती है कि 90% काम घर पे कर ले। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब ये है जनाब क्रैश गार्ड। इसके ये क्रैश गार्ड जनाब आते हैं बेसिकली 4 पीस में, 2 लोअर और 2 अपर। मैंने लोअर नहीं लिए, क्यों नहीं लिए? क्योंकि लोअर क्रैश गार्ड जो है अक्सर ऑफ रोडिंग करते हुए क्या होता है कि वो नीचे से हिट होता है,
वो उल्टा नुकसान पहुंचा देता है, इसका जो ट्रांसमिशन लीवर है वो तोड़ देता है, या बाज़ औक़ात केसेस के अंदर जो इसका सम्प होता है, ऑयल सम्प जो होता है जिसको चैम्बर बोला जाता है, वो तक लोगों के लीक हो गई हैं लोअर क्रैश गार्ड से। तो अपर क्रैश गार्ड फेयर इनफ के गिरेगी तो चलो एटलीस्ट आपके ये वाले जो पैनल्स हैं सारे ये वगैरह बच जाएगा, बाकी तो ये ज़्यादातर तो हैंडल बार जो है वही ले लेता है, ये भी हम बाद में बदल लेंगे हैंडल बार्स के ये जो हैं। तो खैर अच्छा, अब ना ये आता है पाकिस्तान के अंदर जो अवेलेबल है OEM CF वालों से, ये सिर्फ एक ही कलर के अंदर आता है, वो है यही वाला। अब ये जो कलर है ये इसके इस फ्रेम के साथ ऑलमोस्ट मैच करता है, ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, 19-20 का फ़र्क ज़रूर है लेकिन मिलता जुलता है। मेरा प्लान ये था कि पहले मैं इनको ना ब्लैक पेंट करवा लूँ, क्योंकि ब्लैक बाइक का तो ये ब्लैक पे अच्छा लगेगा, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि एक दफ़ा इसको लगाते हैं और देखते हैं कि शायद ये अच्छा लगे यही वाला कलर। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर ना लाजमन बताना है कि आमिर भाई इसको ब्लैक किया जाए या किसी और कलर में किया जाए, खैर कोई और तो नहीं, मतलब यहाँ ये रखा जाए या ब्लैक किया जाए, ये आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूर है। तो ये जनाब इसकी साथ कंप्लीट एसेसरीज़ आती हैं, ठीक है। ये भी मैं खोल के ना एक एक चीज़ आपको बताई जाता हूँ कौन सी कहाँ लगनी डिटेल के अंदर, और ये नट्स एंड बोल्ट्स हैं। तो लेट्स सी, और आई होप कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिट करेगा, क्योंकि वैसे OEM प्रोडक्ट है तो उन्होंने रिसर्च की होती है तो प्रॉपर फिट होता है। इसके यहाँ पे कैप्स वगैरह भी लगते हैं, अगर आप आफ्टर मार्केट लेते हैं तो उनमें ये कैप्स वगैरह ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, जो कि फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है और उनकी फिटमेंट में भी प्रॉब्लम होती है। तो चलें इसको अब स्टार्ट करते हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई जाता हूँ कि ये लगना कैसे है इसको। ओके, तो व्यूअर्स अब इसके साथ ये चीज़ें आई हैं, ये वो कैप्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, ठीक है ना। ये बाद में उसके ऊपर लग जाएंगे, 2 ये बोल्ट हैं, 2 ये वाले हैं और हैं वगैरह वगैरह। अब ये लगना कहाँ पे है, ये जनाब ये वाला प्लास्टिक का पार्ट रिमूव हो जाएगा, ये 2 बोल्ट हैं, 2 यहाँ पे आएंगे बोल्ट इसके, ठीक है। आई होप यू कैन सी दैट 2 यहाँ पे बोल्ट आ जाएंगे। उसके बाद इस कैप के अंदर एक बोल्ट आएगा और उसके बाद एक बोल्ट यहाँ पे आएगा, ये अंदर इस साइड से आपको दिखेगा, यहाँ पे एक बोल्ट यहाँ पे आएगा। तो व्यूअर्स सबसे पहले हम ये वाले बोल्ट खोल लेते हैं। ओए होए होए वादू टाइट है। ये टूल किट होना बड़ी ज़रूरी है यार, बड़े काम की चीज़ है। ये वाला साइज इसमें से निकला है, ये वाला, ये जनाब ये प्लास्टिक का पार्ट रिमूव हो गया। अच्छा, ये अब दोबारा नहीं लगना, इसकी जगह पे क्रैश गार्ड जी आ जाने हैं ना, तो ये नहीं लगेगा। अब जनाब हम ये वाला क्लिप यू रिमूव कर लेते हैं। इसके लिए आप कोई भी स्क्रू ड्राइवर ले लो। ये अब एक बोल्ट इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे। ओके जी व्यूअर्स, अब ना ये लगानी है हमने, ये लगनी है इस तरह यहाँ पे। ये कोई तजर्बा नहीं हो रहा, ये इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है जनाब, कि इस तरह लगानी है कि ये जो पार्ट है, ये स्क्वायर वाला जो फेस है ना, ये इस तरफ आएगा, यूँ यहाँ पे लगेगा। अब इसको लगाने के लिए जनाब हम सबसे पहले ले लेते हैं लॉकटाइट। अगेन यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका फ़ायदा ये है कि ये कुछ भी हो जाए नट खुद नहीं खुलेगा अनटिल अनलेस के आप ना खोलें। इसको ज़रा सी आप ले लो, मैं इस तरह ले लेता होता हूँ, ज़रा आसान होती है, ठीक है। ये इतनी बहुत है, ठीक है जी। और इसी को हम जनाब दूसरे बोल्ट पे भी डाल लेंगे इसी तरह, और ये इतनी मोर देन इनफ होती है, ठीक है जनाब। अब जनाब एक साहब को हम यहाँ रख लेते हैं, दूसरा पकड़ लेते हैं। अगेन जो उन्होंने ओनर मैनुअल बुक में जिस तरह दिया, इधर नीचे देखो, ये जिस तरह उन्होंने ओनर मैनुअल बुक में दिया है, तो हम ये वाली साइड जो है ये फ्रंट पे रहेगी, ठीक है जी। अब इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। सब कुछ उन्होंने ना नट बोल्ट वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड की हुई है साथ। ये जनाब ये वाला हैंड टाइट, अभी टाइट कुछ भी नहीं करना। ये अब दूसरा बोल्ट आ गया, इसको भी हमने लॉक टाइट लगाई हुई थी, और अब हम इसको भी यहाँ प्लेस करके तो जनाब यहाँ पे लगा लेते हैं, क्योंकि हो सकता है हमें खोलना पड़ जाए दोबारा, इसलिए फ़िलहाल हर चीज़ हैंड टाइट। ये बैलेंस वगैरह इसका सीधा सूधा वो बाद में खुद ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जब दोनों क्रैश गार्ड दोनों तरफ लगेंगे। टाइट हम बाद में करते हैं। अच्छा जी, अब जनाब पार्ट नंबर 1 वो हो गया। अब दूसरा प्रोसेस है कि अब मैंने वहाँ से वो हटा लिया हुआ है, वो जो मैंने कैप निकालना था उस कैप वाली जगह पे ये जाएगा स्लॉट इस तरह, ठीक है। और इस वाला ये वाला जो है, इसमें उन्होंने साथ एक स्पेसर प्रोवाइड किया हुआ है, ये स्पेसर रखेंगे इधर वाले जो बोल्ट मैंने साइड पे दिखाए थे, और फिर ये लगेगा। तो अब हम एक वाला जो है ना प्लेस करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। ये वाला अब इसको देखता हूँ ना, ये कौन सी साइड वाला है। यस, ये इधर का ही है। ये जनाब ये यूँ आएगा और वो नीचे लगेगा, और वो वाला उस साइड पे
वो स्लॉट के अंदर चला जाएगा। सिंपल इज़ दैट। तो सबसे पहले मैं इधर वाला एक बोल्ट लगाता हूँ और फिर हम आगे देखते हैं क्या होना है। अब जनाब जो प्रोवाइडेड बोल्ट हैं उनमें हम देखते हैं कि इसमें कौन से वाला जाना है। अच्छा, ये ना जो ओनर मैनुअल बुक है ये वो चिंग शोंग शोंग पोंग चाइनीज़ में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। अब आप लोग देख लो, आप लोगों ने कौन सी समझनी है, चिंग शोंग पोंग के दूसरी। खैर, ये जो छोटे वाले बोल्ट हैं ये इस तरफ जाएंगे ऊपर क्रैश गार्ड के, इनको भी हम हल्के हल्के लॉकटाइट लगा लेते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ख़ुद नहीं खुलेगी जब तक आप नहीं इसको खोलेंगे। ये अगर पाकिस्तान से मिल जाए तो वेल एंड गुड लेकर रख लें, नहीं मिले तो फिर कहीं बाहर से आपको सोर्स करनी पड़ेगी। मैं वैसे बाहर से लाया था इसको, यहाँ से मुझे तो नहीं कहीं से मिली थी। जो मिली थी वो रेड वाली मिली थी। वो रेड वाला ना लीजिएगा क्योंकि वो इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली होती है, वो पक्का कर देती है, वो जल्दी फिर खुलती नहीं है। तो ऑलवेज़ यूज़ द ब्लूअर वन। ये जनाब यूँ जाएगा इस तरह। अब इसको भी मैं फ़िलहाल लूज़ छोड़ूंगा। ओके, तो व्यूअर्स अब हम लगाएंगे इसमें ये वाले साइज़ का बोल्ट। ठीक है, ये जो लंबा प्रोवाइडेड बोल्ट है ना वो इसमें जाएगा, यहाँ पे इस जगह पे, ये देखें इसमें जाएगा लंबा प्रोवाइडेड बोल्ट। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले ये वाला इंस्टॉल करूँगा और मेक श्योर करूँगा कि ये लूज़ ही छोड़ूँ मैं। इसको भी मैं हल्की सी लॉकटाइट लगा लेता हूँ। ये मैंने इसको लॉकटाइट लगा ली, ठीक है ना। अब मैं इसको थ्रेड पे खैर फिंगर से भी कर सकता हूँ, नॉट अ बिग डील। इसके लिए आपको ना ये लंबी है एलन की वाली चाहिए। ये अब यहाँ से मैं इसमें इसको भी मैं अभी सिर्फ लूज़ छोड़ूंगा, मैं टाइट नहीं करूँगा इसको भी, क्योंकि अब मैं पहले ये वाला लगा लूँ। अब ये वाला लंबा बोल्ट आ गया, इसको भी अब मैं लॉकटाइट लगाऊंगा हल्की सी। ठीक है जी, ये अब हम स्पेसर यहाँ रखेंगे और जनाब ये आ गया इधर। तो ये जनाब इस तरह करके लगना है। ओके, तो व्यूअर्स अब एक इसमें लग गया बोल्ट, एक ये लग गया और उसके बाद ये लग गए, एक ये और एक ये वाला ब्रैकेट जो है ना, ये पूरा ब्रैकेट लग गया। अब मैं इसको फाइनल टॉक कर दूंगा सारा कुछ इंस्टॉल करने के बाद। उस तरफ वाला भी लग गया है और इस तरफ वाले भी लग गए हैं। ठीक है जी, पहले आपने सारी एक फिटमेंट बिठा लेनी है, उसके बाद आपने एंड पे इनको टॉक कर देना है। और ये लॉकटाइट लगी हुई है तो बहुत ज़्यादा भी इसको टॉक करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो लॉकटाइट जो है ना खुद ही इसको टाइट कर लेगी ऑटोमेटिकली, मतलब वो लूज़ नहीं होने देगी इसको। ये दीज आर द मोर देन इनफ टॉर्क। ये बस सेम गोज़ विद द अदर साइड। अब जनाब ये वाले इसके लॉक्स हैं, इनके ऊपर असूलन तो ग्लू लगा के तो फिर लगाना चाहिए ताकि ये ख़ुद अपने से गिरे ना, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको वैसे ही लगा देता हूँ। बाद में मैं इसका कुछ ना कुछ ग्लू श्लू का बंदोबस्त कर लूँगा। लें जी, ये वैसे काफ़ी टाइट है, मेरा नहीं ख्याल गिरेंगे। लें व्यूअर्स, ये फाइनली लग गए हैं। कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है। ठीक है जी, अब आप लोगों ने, कैमरामैन इधर आए, अब आप लोगों ने मुझे सिर्फ ये बताना है कि ये कलर अच्छा लग रहा है या हम इसको ब्लैक में करवा लें। ये आप लोगों ने मुझे गाइड करना है। मैं तो अभी फ़िलहाल इसको 1-2 दिन देखूंगा और फिर आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, तो मुझे लाजमन बताइएगा। यहाँ हम फ़िलहाल इसको OEM कलर में ही चला लेते हैं और बाद में कभी जब स्क्रैचेस वगैरह या इस तरह की लाइनें वगैरह पड़ेंगी तो दैन वी आर गोना चेंज इट, तो वो हम कर लेंगे फाइनलाइज। दैट्स नॉट अ बिग डील। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाई है, छोटी बनाई है, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, तो इसको लाइक भी कर लें और शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मज़ीद नई वीडियो अब इंशाल्लाह आती रहा करेंगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।